लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। इतिहास में कई बार कोई छोटी सी चीज आने वाले बड़े बदलाव का संकेत बन जाती है। भारत के इतिहास में 1 रुपए का सिक्का भी ऐसी ही कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। आज रुपया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी यही रुपया भारत में सत्ता, व्यापार और अंग्रेजी शासन के विस्तार की कहानी भी कहता था। 19 अगस्त 1757 का दिन भारत के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना सिक्का जारी करने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये वो समय था जब एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता पर भी अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से भारत में शासन करने नहीं, बल्कि व्यापार करने आई थी। कंपनी का कारोबार रेशम, कपास, नील, चाय, नमक और दूसरे कई उत्पादों से जुड़ा था। भारत के अलग अलग हिस्सों में कंपनी ने व्यापारिक केंद्र और फैक्ट्रियां स्थापित की, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक हालात तेजी से बदलने लगे। 1757 का पलासी का युद्ध इस बदलाव का बड़ा मोड़ बना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। इस जीत के बाद कंपनी का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। अब कंपनी सिर्फ माल खरीदने बेचने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि बंगाल की राजनीति और प्रशासन में भी उसका दखल बढ़ता गया। पलासी की जीत के बाद कंपनी को बंगाल में सिक्के जारी करने की अनुमति मिली। इसके लिए कलकत्ता में टकसाल स्थापित की गई। टकसाल यानी वो जगह जहां धातु के सिक्कों को आधिकारिक रूप से ढाला जाता था। इसी व्यवस्था के तहत 19 अगस्त 1757 को कलकत्ता में 1 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ये भारत में कंपनी की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में सिक्के बनाने का ये पहला अनुभव नहीं था। कंपनी ने इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर टकसाल स्थापित की थी। सूरत, अहमदाबाद और बॉम्बे जैसे शहरों में सिक्के ढालने की व्यवस्था विकसित की गई थी। लेकिन उस समय भारत में एक बड़ी समस्या थी। पूरे देश में एक जैसी मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे। इनके वजन, आकार और मूल्य में भी अंतर हो सकता था। व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी थी, क्योंकि एक इलाके का सिक्का दूसरे इलाके में उसी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाता था। बॉम्बे में तो यूरोपीय शैली के अलग अलग धातुओं के सिक्के भी बनाए जाते थे। सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंजेलिना और तांबे के सिक्कों को कॉपरून कहा जाता था। जैसे जैसे अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ, एक समान मुद्रा व्यवस्था की जरूरत भी बढ़ती गई। आखिरकार 1835 में यूनिफॉर्म कॉइन्स एक्ट लागू किया गया। इसके बाद ब्रिटिश भारत में एक समान डिजाइन और मानक वाले सिक्के जारी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इन सिक्कों पर ब्रिटिश सम्राट की छवि दिखाई देने लगी। उस दौर के सिक्कों पर एक तरफ राजा विलियम चतुर्थ का चित्र होता था, दूसरी तरफ सिक्के का मूल्य अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा जाता था। लेकिन सिक्के सिर्फ आर्थिक लेन देन का साधन नहीं थे, वो सत्ता का प्रतीक भी बन चुके थे। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसके बाद भारतीय मुद्रा पर ब्रिटिश सम्राट या महारानी की तस्वीर का इस्तेमाल और स्पष्ट रूप से सत्ता के प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगा। समय के साथ भारत की मुद्रा व्यवस्था में कई बदलाव हुए। पहले चांदी के सिक्कों का महत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौर में चांदी की कमी ने सिक्कों की व्यवस्था को प्रभावित किया। इसी समय कागजी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा। भारत को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद भी अंग्रेजी दौर की मुद्रा व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पुराने सिक्के कुछ समय तक प्रचलन में रहने रहे। इसके बाद गणतंत्र भारत ने अपनी अलग मुद्रा पहचान विकसित करनी शुरू की। इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखें तो 1757 का वो दौर बेहद महत्वपूर्ण नजर आता है। एक व्यापारिक कंपनी को सिक्के जारी करने का अधिकार मिला और कुछ ही दशकों में वही कंपनी भारत के विशाल हिस्से की राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो गई। इसलिए भारत में जारी हुआ शुरुआती 1 रुपए का सिक्का सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, उसके पीछे व्यापार से सत्ता तक पहुंचने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी छिपी थी।